और आप अपनी परम प्रिय पत्नी का परित्याग हृदय से कर दिए। यह ध्वनि आवाज मां सती सुनी, यह आवाज देखता है देवलोक से। तब जैसे ही देखा देवलोक से आवाज तो मन ही मन सती डर गई, भयभीत हो गई। भगवान शिव सब तो अब जान ही गए होंगे, हमने झूठ बोल दिया और भगवान से झूठ बोल दिया। जा तो रही है सती लेकिन भीतर से बहुत दुखी है, और इतनी दुखी है मां सती, मन नहीं लग रहा है और विचार कर रही है कि भोले दानी कौन सा प्रतिज्ञा किए जो सारे देवता जयकार कर रहे हैं। तो मन ही मन समझ गए जरूर भगवान शिव अब मेरा त्याग कर दिए, मन नहीं लगे जा रहा। लेकिन भगवान शिव जब चले तो मन ही मन सोचे, होई है सोई राम रुचि राखा, के करी तर्क बढ़ावे सका। अब जो परमात्मा की इच्छा है वही होगा। गलती भी कर दी और जो यह की कहीं न कहीं अशुभ ही होगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन तर्क करने से क्या फायदा, भगवान शिव कहते हैं कौन तर्क करे। जो वो चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। और हम लोग क्या कहते हैं, जो हम चाहते हैं वह होगा, वह नहीं होता। एक पत्ता भी हिल रहा है तो बिना ईश्वर के आदेश से नहीं हिल रहा, क्योंकि यह हवा ईश्वर ने बनाया है, आदेश परमात्मा का है। आज श्वास लेते हैं तो यह हवा परमात्मा ने बनाया, आपने नहीं बनाया। उनकी कृपा से आप श्वास लेते हैं, आपकी गति चलती है। जो वो चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा आपके जीवन में। आप लाख कर लीजिए, चतुराई कुछ कर लीजिए, होने वाला नहीं होगा। जो उनकी इच्छा होगी वही होगी। भगवान सिर्फ सोच लिए वो उन पर छोड़ देना चाहिए। अब भगवान जाने, भगवान जो करना होगा होगा। चले मां सती को बहुत सारे कहानियां सुना रहे भगवान से, मन बहला रहे कि सती दुखी है, सती समझ गई है मेरे प्रण प्रतिज्ञा को। भगवान शिव रास्ते में बहुत सारे कहानी को किसी तरह बाला फुसला कर सुनाते हुए जा रहे हैं। और जब कैलाश पहुंचे लगी समाधि, भगवान शिव समाधि में बैठे। कितना 87,000 वर्ष तक भगवान शिव 87,000 वर्ष तक समाधि में चले गए। और जब भगवान शिव समाधि में चले गए तो मां सती विकल हो गई। हमने एक गलती, एक झूठ बोला, अब 87,000 वर्ष का वियोग, भगवान शिव से दूरी, रात दिन बेचैन रहती। और 87,000 वर्ष तक किस तरह मां सती काटी वह तो मां सती ही समझती होंगी। जो हमारे प्रियजन होते हैं, समीप प्रिय होते हैं, प्रेमी होते हैं, और दूर चले जाते हैं तो मन नहीं लगता है। इसलिए अब वहां 87,000 वर्ष, 87,000 वर्ष के बाद भगवान राम राम करते हुए जगे। भगवान सोते थे तो राम राम करते हुए, और जगते थे तो राम राम करते हुए। और मां पार्वती यही प्रश्न भगवान शिव से किए और गोस्वामी जी लिखे, राम राम करहु दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। ये प्रभु आप दिन रात राम राम जपते रहते हैं, वह राम कौन है? वह राम कौन है? आप सोते हैं तो राम, जगते हैं तो राम।
भगवान शिव जैसे ही जगे, हिला रहा है देखो, भगवान शिव जैसे ही जगे तो उसी समय प्रजापति दक्ष हरिद्वार के कनखल में विशाल यज्ञ का अनुष्ठान रखा और राजा दक्ष सभी देवताओं को यज्ञ में निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया, क्योंकि गुरु ही बना हुआ था, मेरा अपमान किया है, सम्मान नहीं किया शिव, इसलिए मैं उसे निमंत्रण नहीं दूंगा, अहंकार से बताऊंगा तूने मेरा अपमान किया, अब तुम्हें भाग यज्ञ में नहीं मिलेगा। तो सबको निमंत्रण दिए, तो आकाश मार्ग से देवता लोग अपने विमान लेकर जा रहे थे। तो जा कैसे रहे थे? तो कैलाश होकर के जा रहे थे। क्यों? दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं और सभी देवताओं को ब्याही गई और एक भगवान शिव को। तो भगवान शिव को जो निमंत्रण नहीं मिला, तो सारे देवता और मां सती की बहन सहित कैलाश से इसलिए जा रहे थे दिखाते हुए कि हम यज्ञ में जा रहे हैं, पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन तुमको निमंत्रण नहीं मिला, यानी चिढ़ाने के ख्याल से। अब जा रहा है भगवान शिव जैसे जगे, देखा विमान जा रहे हैं और मां सती सोचने लगी विमान देवताओं का कहां जा रहा है। जैसे ही सोची तो पूछने लगी प्रभु यह विमान देख रहे हैं कहां जा रहा है? तो भगवान शिव कहे हे देवी, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, हरिद्वार में, सभी को निमंत्रण मिला, तुम्हारे जितनी बहन हैं सारे देव वहीं जा रहे हैं। तो मां सती कहती हैं प्रभु हमें भी चलना चाहिए। तो भगवान शिव कहे चलना तो जरूर चाहिए, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं मिला है, हमें निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए जहां निमंत्रण नहीं मिले वहां हम क्यों जाएं। लेकिन पिता का यज्ञ के विषय में मां सती सुनी तो मन में हिलोरे होने लगी। पिता यज्ञ कर रहे, पिता का दर्शन हो जाएगा, 87,000 वर्ष का वियोग, मां से मिलेंगे, बहन से मिलेंगे, थोड़ा हाल समाचार होगा, मन भी लगेगा। पिता का यज्ञ है, किसी के पिता का यज्ञ हो और पुत्री को पता चले तो बेचैनी बहुत होता है। संसार का सब काम छोड़कर अपने पिता के घर जाती है। मां सती कहने लगी प्रभु हम भी जाना चाहते हैं। कहा देखो गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर भी बिना बुलाए जाना चाहिए, और पति के घर भी बिना बुलाए जाना चाहिए। वहां सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। गुरु का मतलब जो हमारे गुरुदेव का स्थान है, अथवा भगवान का दरबार जहां कथा सत्संग होता है, तो वहां जो है बुलाने की जरूरत नहीं होता है। भगवान शिव कहते हैं वहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए। ये 3 जगह पर। लेकिन देवी जब कोई विशेष आयोजन हो, पिता के घर, परिजन के घर, और निमंत्रण नहीं मिले तो वहां नहीं जाना चाहिए। जो संसार में हमारे परिजन होते हैं, निमंत्रण मिले तब जाना चाहिए, वहां सम्मान होता है। लेकिन मां पार्वती जिद कर दी, और इतनी जिद की मां सती, भगवान शिव सोचे बिना जाए ये रहेगी नहीं। लेकिन अब
जब यह जाएगी तो वहां अच्छा भी नहीं होने वाला है। मन में सोच करके 2 गन को साथ लगा दिए और मां सती को कनखल हरिद्वार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भेज दिए। जैसे ही मां सती यज्ञ में पहुंची तो सबसे पहले अपने पिता के पास, पिता को तो गुर्र था, दुश्मनी था भगवान शिव से, वह मुंह फेर लिया। बहन से मिलने गई तो सब मुंह घुमा लिया। लेकिन मां सती जब अपनी मां से मिलने गई तो मां ने अपनी बेटी सती का सम्मान किया, गले से लगाया, क्योंकि मां तो मां ही होती है। हाल समाचार पूछा, बिठाया। तो मां सती सोची कोई बात नहीं, पिता नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, बहन नहीं बोली तो कोई बात नहीं, लेकिन मां तो पूछी। हिल मिल करके बातचीत हुई तो थोड़ा सोचा यज्ञ में घूम ले। तो मां सती यज्ञ में घूमने लगी और जैसे ही मां सती यज्ञ में घूमने लगी तो देखा कहीं भी भगवान शिव का वहां भाग नहीं था। यज्ञ में किसी बात से मां सती दुखी नहीं हुई, लेकिन देखा हमारे पति का कहीं भाग नहीं है तो मां सती क्रोधित हो गई। अब आप समझ सकते हैं, अपने पति भगवान शिव का भाग नहीं देखी मां सती तो क्रोधित हो गई, और इतनी क्रोधित हुई कि स्वयं मां सती कहती है, रे मूर्ख दक्ष प्रजापति, ऐसे अपने पिता का कहने का मतलब स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई नहीं होता। संसार में भले सोचे कि सब है, लेकिन स्त्री के लिए पति ही सब कुछ, पति का सम्मान ही सब कुछ है। मां सती इतनी क्रोधित हुई, कहा, रे दक्ष प्रजापति, अपने पिता का, रे मूर्ख, तूने सभी का तो भाग दिया, लेकिन हमारे भगवान शिव का तूने भाग नहीं दिया। अब यह यज्ञ जो है विध्वंस होगा, अब मैं इस यज्ञ को विध्वंस करूंगी। अपने पिता को ललकार दिया और जैसे ही ललकारी, मां सती के अंदर में तो 87,000 वर्ष वियोग भगवान शिव का, और यहां पति का अपमान और अपने पिता का इतना अनुचित कार्य देखकर भीतर में जो जलन था, और भगवान शिव हृदय से मां सती का परित्याग कर दिए थे, सब वियोग वहां पर एक साथ आया। और जब सभी वियोग एक साथ आया तो मां सती सोची कि पहले तो मैं इस यज्ञ को विध्वंस करूंगी और अपने शरीर का इस यज्ञ में परित्याग करूंगी। मां सती भगवान का स्मरण की और स्मरण करते हुए भगवान से मां सती कहते हैं, प्रभु, बस मुझे मेरी एक ही इच्छा है, एक ही कामना है, मैं तो अब शरीर का परित्याग करूंगी, लेकिन हे प्रभु, जब भी जहां भी मेरा जन्म हो, हर जन्म में मेरा पति शिव ही हो।
यह मां सती संकल्प की अपने मन में, और हे प्रभु, भगवान शिव किसी की बात मानते हैं तो वह आपका, इनके अलावा वह किसी का नहीं मानते। इस तरह भगवान का स्मरण किए, वर मांगी, और जहां यज्ञ का हवन कुंड था उसी हवन कुंड में मां सती कूद गई। और जैसे ही मां सती उस हवन कुंड में कूदी, हाहाकार हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। वह जो गण थे भगवान शिव के, सारे यज्ञ को तहस नहस करने लगे। दक्ष प्रजापति भृगु जी महाराज से कहे, आप रक्षा कीजिए। उसी समय 1000 देव को रक्षा करने के लिए भृगु जी महाराज उत्पन्न किए, लेकिन युद्ध प्रारंभ था। और इधर भगवान शिव जैसे ही आंख बंद करते हैं, देखते हैं सती यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करती। इतना क्रोध हुआ भगवान शिव को, अपने जटा से एक जटा को उखाड़े और पटका, और वहीं पर भगवान शिव का दूत वीरभद्र खड़ा हो गया। कहे, प्रभु आदेश हो, क्या करें? कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर दो और उसको मार दो। इतना कहा, हवा की वेग की तरह वीरभद्र चला। और जब चला वीरभद्र तो यज्ञ में पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा, जितने वहां पर थे भृगु जी महाराज, उनके दाढ़ी को नोच लिए, बाल को नोच लिए, अब पटक पटक कर मारने लगे। जितने उस यज्ञ में थे सबका विनाश करने लगे। और विनाश देखकर दक्ष प्रजापति भयभीत हो गए, डर गए। अब क्या होगा? भगवान से प्रार्थना किए, भगवान विष्णु से, क्या मैं भी तुम्हारी रक्षा अब नहीं कर सकता? तूने बेवजह लड़ाई मोल ले ली है। यह बदला लेने की भाव कितना खराब होता है। जिससे बदला लेंगे उसका विनाश, जो बदला लेते हैं उनका विनाश। जैसे मन में बदला लेने का भाव आया, दोनों सर्वनाश। भगवान शिव के जो गण थे वीरभद्र, सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिए। भृगु जी महाराज भाग गए, सारे देव भाग गए, और जब दक्ष प्रजापति भागने लगे तो पकड़ लिए। और पकड़ लिए, उसके गले को काटना चाहता, इतना वज्र के समान था कि कटता नहीं। अब सोचा करें तो क्या करें? वीरभद्र उसी समय धड़ को पकड़ा, पैर को, मुंडी को पकड़ा, उसको मचूर दिया। और मचूर करके धड़ अलग सर अलग कर दिया। अब प्रजापति जब समाप्त हो गया तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब तो इस सृष्टि कैसे चलेगा? तब सभी जाकर, सभी देवता सहित ब्रह्मा जी भगवान शिव की स्तुति करते हैं। क्रोध में जो भगवान शिव थे उनको मनाते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन पूजन करते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी को देखे हमारे पिता आए हैं तो क्रोध शांत हुआ। भगवान शिव नमन किए अपने पिता को और कहे, शिव यह सृष्टि समाप्त हो जाएगा। अगर प्रजापति ही नहीं रहेगा तो फिर यह सृष्टि कैसे चलेगा? प्रजापति तो समाप्त हो गया है, यज्ञ भी समाप्त हो गया है। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और प्रजापति फिर से कैसे जीवित हो, यह आप सोचिए। उसी समय भगवान शिव आंख बंद करते हैं और कहा, अभी मुहूर्त चल रहा है
और किसी का भी मुंड हो लेकर आओ, वह जीवित हो जाएगा। तो रास्ते में जो दूत गया एक बकरा था, और बकरे के ही मुंड को ले आया और भगवान शिव उसमें जोड़ दिया। दक्ष प्रजापति का सर तो था, शरीर तो था, लेकिन मुंडी बकरे का हो गया। इस तरह से भगवान शिव इस सृष्टि के संचालन करता दक्ष प्रजापति को जीवित किए, और तब दक्ष प्रजापति भगवान शिव के शरण में गए। हे शिव, हमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा पाप किया। उस समय मैं अहंकार में था। व्यक्ति कुछ भी गलती करता है तो अहंकार में ही करता है और क्रोध में ही करता है। मैं आपको समझ नहीं पाया, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए। भगवान शिव एवं अस्तु कहा, और भगवान शिव पागलों की तरह उस यज्ञ के पास गए और मां सती का जो शरीर था कंधे पर लिया, पूरे पृथ्वी का पहाड़ों का भ्रमण करने लगा पागलों की तरह। लेकिन शांति नहीं मिला। तो शांति कहां मिला? तो ध्यान से सुनेंगे। शांति कहां मिला भगवान शिव को? तो मां पार्वती से भगवान शिव कहे, देवी, जब तुम सती के शरीर में शरीर का परित्याग कर दी और मैं पूरे पृथ्वी का पागलों की तरफ भ्रमण कर रहा था, मन नहीं लग रहा था, बेचैन था, शांति मेरे अंदर नहीं थी, अशांत हो गया था मेरा जीवन, तब मैं कालभूषुंड जी महाराज के आश्रम में गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। कालभूषुंड जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर बैठकर सदा भगवान की कथा कहते रहते हैं आनंद से। और वहां सुनने कौन आते हैं? तो भगवान शिव कहे, बटतर करे हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक बिहंगा। मैं हंस बन करके गया और भगवान की जब कथा सुनने लगा, सत्संग सुनने लगा, तब मेरी बेचैनी दूर हुई, मेरे मन में शांति हुआ। सारे अशांत जो मेरा मन था वह शांत हो गया जब मैं कालभूषुंड जी महाराज के आश्रम में जाकर सत्संग कथा सुना। इस कथा सत्संग की कितनी बड़ी महत्ता है। इस तरह से भगवान शिव अब हिमालय पर हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते, राजन, यह त्रेता की घटना है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव, यह तो आपने सुनाया, लेकिन मनु के वंश के विषय में जो आप सुना रहे थे, उनके बड़े पुत्र के विषय में सुनाए और छोटे पुत्र के विषय में नहीं सुनाए। आप हमें वह प्रसंग सुनाइए। भजन करो। भूरि प्रेम